नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मानवता का तकाजा ये कहता है कि किसी की भी मौत हो, चाहे वो हमारे विरोधी की हो, चाहे वो हमारे समर्थक की हो, हम उसकी मौत के ऊपर दुख प्रकट करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार, पूरी नरेंद्र मोदी की सरकार और खुद नरेंद्र मोदी, वो इतने छोटे हो सकते हैं क्या कि वो किसी व्यक्ति की मौत पर दुख भी प्रकट ना करें। और वो व्यक्ति जिसके लिए ना केवल पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया उसके लिए दुख प्रकट कर रही है। एक बेहद सम्मानित पत्रकार की अफगानिस्तान के अंदर हत्या कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार उनके लिए एक ट्वीट तक नहीं कर पाती। वजह क्या है इसकी? क्या इसकी वजह सिर्फ यह है कि उसका नाम वो मुसलमान था? क्या सिर्फ इसकी वजह यह है कि उसका नाम दानिश सिद्दीकी था? उसका नाम अगर दिनेश वर्मा, दिनेश सिंह होता तो जरूर उसके लिए सारी की सारी सरकार लग जाती उसके लिए श्रद्धांजलि देने के लिए, और अंधभक्त तो उसको भारत रत्न देने की मांग कर देते। लेकिन आज अंधभक्त खुशियां मना रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दानिश सिद्दीकी के। रॉयटर्स के पत्रकार दानिश सिद्दीकी, उनकी अफगानिस्तान के अंदर हत्या कर दी गई, और देश के पहले ऐसे पत्रकार हैं जिनको पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन उस पत्रकार को भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक सम्मान के लिए, उसके परिवार के प्रति दुख प्रकट करने के लिए एक ट्वीट करना तक जरूरी नहीं समझा। और किन किन लोगों ने इसके ऊपर दुख प्रकट किया है वो आपको दिखाएंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि उस सबके बावजूद नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट तक नहीं किया। क्या सिर्फ ये गुनाह था उसका कि उसका नाम था, वो उर्दू वाला नाम था, वो मुसलमान था? क्या ये गुनाह था उसका? आप ये बताइए। या गुनाह ये था कि उसने नरेंद्र मोदी की फोटो नहीं खींची? गुनाह ये था कि उसकी पत्रकारिता नरेंद्र मोदी के एजेंडे के साथ में, नरेंद्र मोदी के विचारधारा के साथ में मेल नहीं खाती? क्या उसका गुनाह ये था? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। ये खबर आप देखिए, ऑनलाइन न्यूज इंडिया की खबर है। रॉयटर्स के लिए काम करने वाले भारतीय मूल के पत्रकार दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान में हत्या। ये खबर जैसे ही आई, सब लोगों ने, देश के तमाम बड़े नेताओं ने, देश की तमाम बड़ी हस्तियों ने, देश के तमाम बड़े पत्रकारों ने ट्वीट किया, दुख प्रकट किया। लेकिन गोदी मीडिया ने, मोदी की सरकार ने और गोदी समर्थक जो एक्टर हैं, उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया। उन खिलाड़ियों ने एक ट्वीट तक नहीं किया। और इनका काम तो आप देख ही रहे हैं। दानिश सिद्दीकी के काम को सलाम करना चाहिए। वाकई दानिश सिद्दीकी ने जो काम किया, जो पत्रकारिता की, अपनी फोटो के जरिए जो कहानियां सामने लेकर के आए, वैसा काम शायद देश के अंदर करने वाला और कोई मौजूदा समय में पत्रकार दिखाई नहीं देता। लेकिन देखिए किस तरह से जो है वो इनको लेकर के नरेंद्र मोदी की सरकार में एक पूरी तरह से इनको नकार दिया गया। ये आप देखिए, तेज प्रताप ने लिखा है और कई सारे नेताओं ने लिखा है। अखिलेश यादव ने लिखा है, राहुल गांधी ने लिखा है, कई सारे लोगों ने लिखा है। और यहां तक कि रवीश कुमार जो ट्विटर की दुनिया से दूर रहते हैं, रवीश कुमार ने भी दानिश सिद्दीकी के लिए 3 ट्वीट किए। रवीश कुमार ने भी दुख प्रकट किया। रवीश कुमार ने क्या कहा है वो देखिए, और उसके बाद में तमाम लोगों का आपको बताएंगे। कोलकाता के साथियों, आप सभी के जज्बे को सलाम। भारतीय फोटोग्राफी पत्रकारिता की दुनिया आज उदास है। दिल्ली दंगों की साहसिक तस्वीरें हो, कोरोना की दूसरी लहर हो, दानिश के परिवार को ईश्वर संभल दे, दानिश अलविदा कह रहे हैं रवीश कुमार। तमाम लोगों ने जो है वो अपनी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दी है। ये आप देखिए, अभिनव पांडे हैं, और अभिनव पांडे ने नीचे लिखा है कि एक अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट आतंक की भेंट चढ़ गया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने भी इस पर दुख प्रकट किया है। अपने यहां के प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, विदेश मंत्री तक ने 2 शब्द नहीं कहे। ये हालत है देश के। अब मैं क्या कहूं, समुदाय का नाम लूंगा तो ये कहेंगे कि बार बार समुदाय का नाम लेते हैं। इसके ऊपर अजीत अंजुम ने कहा कि सही कहा, अगर वो दिनेश होता तो मोदी से लेकर नड्डा तक, शाह तक श्रद्धांजलि दे रहे होते। बाकी ट्रोल्स और नफरत के पुतलों का तो क्या कहना, जहर जिनके भीतर है वो ऐसी मौतों पर भी निकलता। हंसराज मीणा ने कहा है कि देश का एक पुलित्जर पुरस्कार पत्रकार दानिश सिद्दीकी शहीद हो गया।
अफगान के राष्ट्रपति इस पर शोक व्यक्त किया, लेकिन शिखर धवन के अंगूठे की चोट पर लगने पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर एक शब्द भी नहीं लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बेशक आपका पद बड़ा है, लेकिन सोच बेहद गिरी हुई है। ये वाकई लिखना दुखद है और इसको पढ़ना भी दुखद है कि प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा होता है, लेकिन उनकी सोच इतनी गिरी हुई हो सकती है क्या किसी व्यक्ति को वो धर्म के चश्मे से देखते हैं? हालांकि उन्होंने एक रैली में कहा भी था कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं। खैर, क्या कहें। अब दूसरा आप देखिए कि अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, और अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके जो है वो अपना दुख प्रकट किया। राहुल गांधी ने अपना दुख प्रकट किया। देश के तमाम बड़े नेताओं ने दुख प्रकट किया। तेज प्रताप ने लिखा कि क्रिकेटर के पैर पे मोच आने पर दनादन ट्वीट करने वाले नौटंकीबाज प्रधान के मुंह से देश के एक बहादुर पत्रकार के शहादत पर संवेदना के एक शब्द नहीं निकले। नीचता की सारी सीमाएं इस व्यक्ति के पास आकर के खत्म हो जाती। ये नरेंद्र मोदी जी के बारे में लिखा जा रहा है, और ये इसकी वजह क्या है वो तो आप खुद समझते हैं। लेकिन देखिए, तस्वीरों के जरिए दानिश सिद्दीकी हम सब की यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। और ये तस्वीरें आपने पहले भी देखी होंगी, शायद आपको ये ना मालूम हो कि दानिश सिद्दीकी की तस्वीरें हैं। कुछ एक तस्वीरें आपको दिखाते हैं, और इन तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश करिए कि दानिश सिद्दीकी का कद क्या था। भले ही ये लोग जो है वो किस तरह से, ये CNRC का प्रोटेस्ट हो, CNRC के प्रोटेस्ट में आप देखिए कि वी द पीपल ऑफ इंडिया रिजेक्ट CNRC। ये शाहीन बाग की तस्वीर जो है ये दानिश सिद्दीकी ने ली थी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है ये कोरोना की दूसरी लहर में किस तरह से लोगों का पलायन हुआ था, पहली लहर में पलायन हुआ, वो तस्वीरें ली। उसके बाद में ये तस्वीर आप देखिए, दो व्यक्ति जो है वो अपनी माँ को, ये अपना बेटा और उसकी बेटी है, उनका पिता शायद चला गया था। ये तस्वीर दानिश सिद्दीकी ने ली थी, अस्पताल की बाहर की तस्वीर है। उसके बाद में ये राम मंदिर के बाहर की, अयोध्या की भी तस्वीर है। और उसके बाद में भी अंधभक्त जो है इनको नहीं लिखते हैं। ये तस्वीर देखिए, तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल हुई थी जब दिल्ली के अंदर लाशें जलाने के लिए अलग से शमशान घाट बनाए जा रहे थे। वो तस्वीर जो है वो वायरल हुई थी। अब एक ये तस्वीर देखिए, जामिया के अंदर गोली चलाने वाला वो राम भक्त गोपाल, उसकी तस्वीर दानिश सिद्दीकी ने ली थी। ये तस्वीर आप देखिए, दिल्ली दंगों में जो मारे गए और किस तरह से धर्म विशेष के लोगों को घेर घोट करके मारा गया, ऐसी तस्वीरें जो है वो दानिश सिद्दीकी ने निकाली। लेकिन ये लोग किनके लिए ट्वीट करते, किनके लिए काम करते हैं? एक तरफ दानिश सिद्दीकी की तस्वीर है, दूसरी तरफ अर्नब गोस्वामी। ये लोग अर्नब गोस्वामी के लोग हैं। एक तरफ आप देखिए कि दीपक चौरसिया का ये है, और दूसरी तरफ जो है वो दानिश सिद्दीकी की है। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से और लोग हैं जिन्होंने ट्वीट नहीं किया। आपको जानकर के अचरज होगा। पत्रकार बिरादरी से अगर बात करें, हालांकि वो पत्रकार बिरादरी में है या नहीं है वो आप तय करिए। अंजना ओम कश्यप कोई ट्वीट नहीं किया, रूबिका लियाकत कोई ट्वीट नहीं किया, रजत शर्मा कोई ट्वीट नहीं किया, सुधीर चौधरी कोई ट्वीट नहीं किया। इन तमाम लोगों ने ट्वीट नहीं किया। सुरेश चौहान के और तमाम छोटे छोटे जो लोग हैं उनको आप छोड़ दीजिए, उनकी क्या हैसियत, क्या औकात। लेकिन अब आपको और चौंकाने वाली बात बताते हैं। ना मोदी जी ने ट्वीट किया, ना अमित शाह ने ट्वीट किया, ना सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, ना अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया, ना अक्षय कुमार ने ट्वीट किया, ना साइना नेहवाल ने ट्वीट किया। साइना नेहवाल का ट्वीट आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पंचायत के चुनाव जीत गए। इस बात को लेकर के वो अपना कद इतना नीचा कर लेती हैं कि इस बात को लेकर भी वो ट्वीट कर देती हैं। लेकिन देश के एक इतने सम्मानित पत्रकार का निधन हो गया और ये ट्वीट तक नहीं खर्च कर पाए। सोचिए कि देश आज कितना बट गया है। किसी की मौत पर भी अगर आपको दुख प्रकट करना हो तो आपकी विचारधारा आड़े आ जाती है। देश आज इतना बढ़ चुका है, शायद इससे पहले देश इतना नहीं बटा होगा। और एक नागरिक के तौर पर, एक हिंदुस्तान के नागरिक के तौर पर यकीनी तौर पर आज दुख होता है कि मेरा नाम अगर आज दिनेश है तो मुझे कोई ट्वीट करेगा, मुझे कोई श्रद्धांजलि देगा, और मेरा नाम अगर दानिश सिद्दीकी है तो मेरे लिए कोई दो शब्द भी खर्च नहीं करेगा। मैं ऐसे देश में रहता हूं। वाकई ये देख करके दुख होता है। बहरहाल, जिस तरह से दानिश सिद्दीकी की मौत के ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार हो चाहे उनके समर्थक हो, उन्होंने जिस तरह से छोटा दिल दिखाया है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।
इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी